नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बने सिंह लवंशी और आज आप सभी के लिए 20 ऐसे धांसू बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिन्हें आप मात्र 10-15 हजार रुपये लगाकर चालू करके हर महीने 50-60 हजार रुपये बड़े आराम से कमा लोगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि वो बिजनेस 12 महीनों चलता है। तो दोस्तों चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों आज का जो हमारा बिजनेस होने वाला है वो होगा प्लास्टिक के आइटम। आप केवल प्लास्टिक के आइटम सुनकर भाग मत जाना, क्योंकि इस बिजनेस को करते तो बहुत लोग हैं, लेकिन इसको करने का सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और आगे चलकर कुछ ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना आपका धंधा चलने से पहले ही चौपट हो जाएगा। अगर आपके पास 10-20 फीट की पल्ली भी होगी तो आप उसे रोड साइड बिछा करके उस पे अपना सामान लगा करके आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनके नाम बता देता हूँ, ये कितने में मिलेंगे, कहाँ से मिलेगा, लाने में क्या समस्या होगी, उसके बाद में बाकी की बातें करेंगे। नंबर 1 पर होगा छोटा गमला, जो कि आपको होलसेल से मिल जाएगा 2 रुपये में। पानी का मग्गा, जो आपको 3 रुपये में मिल जाएगा। नंबर 3 पर होगा जालीदार टोकरी, ये मिलेगी आपको 10 रुपए में। नंबर 4 पर होगा छोटा टब, जो पानी का टब होता है ना, वो वाला छोटा वाला, ये मिलेगा आपको 10 रुपए में। नंबर 5 पर होगा बड़ा टब, ये मिलेगा आपको 20 रुपए में। दोस्तों आज जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो डेली यूज की चीजें बता रहा हूँ। नंबर 6 पर होगी बड़ी बाल्टी, जिसमें 15-20 लीटर पानी बड़े आराम से भर सकते हो, ये आपको मिलेगी 35 रुपये में। नंबर 7 पर होगा नहाने का स्टूल, ये मिलेगा आपको 30 रुपये में। नंबर 8 पर होगा पानी की बोतल बढ़िया वाली, है ना, जो कि आपको मिलेगी 10 रुपये में। नंबर 9 पर होगा बर्तन मांजने का जूना, जो कि आपको मिलेगा 2.5 यानी कि 2.5 रुपये में, है ना। नंबर 10 पर होगा चाय प्लेट, जो कि आपको मिलेगी 5 रुपये में। नंबर 11 पर होगा चाय छलनी प्लास्टिक वाली, जो कि आपको मिलेगी 2 रुपये में। नंबर 12 पर होगा मसाला दानी, जिसमें आप कई तरह के मसालों को भर सकते हो, ये मिलेगी आपको 15 रुपये में। नंबर 13 पर होगा गैस चूल्हा जलाने का लाइटर, जो कि आपको मात्र 7 रुपये में मिल जाएगा। नंबर 14 पर होगा लंच बॉक्स, है ना, जिसे गांव वाले टिफिन भी कहते हैं, ये मिलेगा आपको 5 रुपये में। नंबर 15 पर होगा कचरा उठाने की सुपड़ी, है ना, ये मिलेगी आपको मात्र 10 रुपये में। आपको किसी भी होलसेलर से खरीदना है, उन लोगों से खरीदना है जो खुद इन चीजों के मैन्युफैक्चर हों। छोटा गमला है, ये 2 रुपये में मिलता है, ठीक है। तो आपको ये कितना लेना है, 100 गमले लेने हैं। 2 रुपये अगर आपका पर पीस पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 200 रुपया। बात आती है पानी के मग्गे की, इनको भी आप 100 ले लो।
ये 3 रुपए मिलता है, 300 रुपया। अब जालीदार जो टोकरी है वो भी 100 ले लो। ये कितने की है? 10 रुपए की। इसका कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। जो छोटा टब है वो भी आप 100 ले लो। ये भी 10 रुपए का मिलता है, तो इसका भी हो जाएगा 1000 रुपया। पहले मैं यहाँ पर इनके नंबर लिख लेता हूँ ताकि हमें बाद में देखने में बड़ी आसानी हो। नंबर 5 पर जो है बड़ा टब, ये मिलता है 20 रुपए में, तो ये कितने लेंगे? केवल हम 50 लेंगे। ये बिक जाएगा, उसके बाद में फिर खरीद लेंगे, है ना। तो ये कितने का हो जाएगा? 1000 का ये भी हो जाएगा। अब यहाँ पर स्पेस नहीं बची है, इसलिए थोड़ा सा नीचे इनको ले जाना पड़ेगा। 6वें नंबर पर जो है ये है बड़ी बाल्टी, जो कि आपको 35 रुपए में मिल जाएगी, है ना। तो ये आपको लेनी है कितनी? केवल 20 बाल्टी। जब ये 20 बाल्टी आपकी बिक जाए तो उसके बाद में फिर से खरीद लीजिएगा। 7वें नंबर पर है नहाने का स्टूल। ये केवल नहाने का काम नहीं करता है। अगर किसी महिला को बैठने में दिक्कत हो, इस स्टूल के ऊपर बैठकर भी बाथरूम में अपने कपड़े धो सकती हैं। तो ये मिलेगा आपको कितने में? 30 रुपए में। ये आप कितने लाओगे? 50 ले आओ। तो इसका कितना हो जाएगा? 1500 रुपया, है ना। नंबर 8वें पर है पानी की बोतल। ये आपको कितने में मिलेगी? 10 रुपए में, है ना। तो 100 इनको भी ले आओ। तो इसका कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर 9वें पर है बर्तन मांजने का जूना, जो कि आपको मिलेगा 2.5 रुपये में। तो ये आप 100 ले आओ। तो कितना हो जाएगा? 250 रुपया इनका हो जाएगा। अब चाय की जो प्लेट है जिसमें हम चाय रख करके मेहमानों को देते हैं, वो मिलेगी आपको 5 रुपए में। ये कितनी लाओगे? 100 ले आओ। कितने की हो जाएगी? 500 की हो जाएगी। 11वें नंबर पर है चाय छलनी। तो ये छलनी आपको मिलेगी 2 रुपये में। 100 इसको भी ले आओ। कितना हो जाएगा? 200 रुपया। 12वें नंबर पर है मसालादानी, है ना। ये आपको मिलेगी 15 रुपये में। 100 इसको भी ले आओ। कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। 13वें नंबर पर है गैस लाइटर। इनको कम लाना है, और ये जो गैस लाइटर है ये आपको मिलता है 7 रुपये में। तो आप इनको 50 ही ले आओ, है ना। तो कितना हो जाएगा? 350 रुपया। 14वें नंबर पर है लंच बॉक्स। ये 5 रुपये मिलता है। आप चाहो तो इनको भी 100 ले आओ। तो कितना हो जाएगा? 500 रुपया इसका भी हो जाएगा। अब 15वें नंबर पर है कचरा उठाने की सुपड़ी, जो कि 10 रुपये में मिलती है। तो 100 आप ये भी ले आओ। तो इसका कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई तू मुझे बड़ा बेवकूफ बना रहा है यार, क्योंकि तूने स्टार्टिंग में तो बोला था कि 20 बिजनेस आइडिया बताऊंगा, लेकिन 20 की बजाय तू तो केवल 15 ही बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैं 20 आइडिया बताता तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हमें 15 आइडिया पर ही रुकना पड़ा है। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये जो सारे आइटम खरीदे हैं, इनका टोटल पैसा बना है 11,000 रुपया, और इनको आप तक आने का ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपया भाड़े का लग जाएगा, है ना। तो भी आपका टोटल पैसा हो जाएगा 13,000 रुपये में। आपका सामान आपके पास आ जाएगा, है ना। और अगर आप चाहो तो इसमें 2,000 की पल्ली जोड़ लेना, तो भी आपका 15,000 रुपये में बिजनेस चालू होने को तैयार है। अब मैं इनको यहाँ से इरेज कर देता हूँ ताकि हमें इनको
किस रेट में बेचना है, इनसे कितना प्रॉफिट होगा, वो समझने में आसानी हो। अब देखिए हमारा जो पहले नंबर पर है गमला छोटा वाला, जो हमने खरीदा है कितने में, केवल 2 रुपए में, और ये मार्केट में बिकता है 10 रुपए में। अगर हमने दिन भर में 10 गमले भी बेच दिए तो हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपया, है ना। 100 रुपये में से 20 रुपया इसका खर्चे का काट दो तो भी हमारा कितना सूखा प्रॉफिट बच जाएगा, 80 रुपया। अब दूसरे नंबर पर जो है पानी का मग्गा, दोस्तों ये पानी का मग्गा हमने खरीदा है 3 रुपए में, और ये भी 10 रुपए में बिकता है। अगर हम इसे भी 10 मग्गों को बेच देते हैं तो भी हमारा इससे भी प्रॉफिट हो जाएगा 100 रुपये, जिसमें से 30 रुपये अगर माइनस कर देते हैं तो सूखा प्रॉफिट बचेगा 70 रुपया। तीसरे नंबर पर जो है ये है जालीदार टोकरी, जो हमें 10 रुपये में मिली है, और ये टोकरी आप यकीन मानिए दोस्त ये 25 रुपये तक बिकती है। तो मान लीजिए हमने 10 टोकरी ये भी बेच दी और 25 रुपये में बेची, तो इसका कितना हो जाएगा, 250 रुपया, जिसमें से हमें 100 रुपया माइनस करना है तो भी हमारा कितना बच जाएगा सूखा प्रॉफिट, 150 रुपया। अब चौथे नंबर पर आ जाता है टब, जो कि हमने 10 रुपये में खरीदा है, और आप यकीन मानिए ये 10 रुपये में खरीद कर लोग 40-40 रुपये में बेचते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि 10 टब हमने ये भी बेच दिए 40 रुपये में, तो इसका कितना पैसा हो जाएगा, 400 रुपया, जिसमें से हम 100 रुपया माइनस काटेंगे क्योंकि ये हमने खरीदने में लगाया था, तो भी हमारा सूखा प्रॉफिट बच जाएगा 300 रुपया। पांचवें नंबर पर है बड़ा टब, जो कि हमने 20 रुपये में खरीदा है, और दोस्तों ये 100 रुपये तक बिकता है, लेकिन हम इसका 100 रुपये नहीं मानेंगे, हम मान के चलते हैं कि हमारा ये केवल 70 रुपये में ही बिकता है। तो 10 टब हमने ये भी बेच दिया 70 रुपये में, है ना, और 20 रुपये में हमने खरीदा है, तो इसका कितना हो जाएगा, 700 रुपया। 20 रुपये से अगर इसका पर पीस खरीदी है तो इसका 10 टब का पैसा हो जाएगा 200 रुपया, और 700 में से 200 माइनस करेंगे तो भी हमारा सूखा प्रॉफिट बच जाएगा 500 रुपया। अब जो बाल्टी है इसको हमने खरीदा है 35 रुपये में, और आप विश्वास कीजिए ये 100 रुपये तक बिकती है। अब हमने 10 बाल्टी ये भी बेच दी, है ना, तो इसका कितना पैसा हो जाएगा, 1000 रुपया, और 35 रुपये इसकी खरीदी है, तो 10 बाल्टी का 350 रुपया हम माइनस कर देंगे तो भी हमारा कितना बच जाएगा सूखा प्रॉफिट, 650 रुपया। अब बात आती है नहाने का टब, जिसे स्टूल भी कहते हैं। ये हमने खरीदा है 30 रुपये में, मान लीजिए कि 10 हमने ये भी बेच दिया, ये 100 रुपये में बिकता है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, है ना। अब 1000 में से हम 300 माइनस कर देंगे तो भी हमारा सूखा प्रॉफिट बचेगा 700 रुपया। अब पानी की जो बोतल है, ये बोतल तो ज़्यादा बिक जाती है, लेकिन हम इसको भी 10 ही मान के चले, है ना। 10 रुपये इसकी हमारी खरीदी है, और ये 25 से 30 रुपये तक बिकती है, तो हम 20 ही मान के चले यार, तो भी हमारा 200 रुपया हो जाएगा। 20 इसकी खरीदी, 10 बोतल खरीदी है जिसका 100 रुपया लगा है, तो भी हमारा सूखा प्रॉफिट बोतल से बच जाएगा 100 रुपया। अब जो बर्तन मांजने का जूना है, यह हमें मिला है 2.5 रुपये में। मान लीजिए 10 हम ये भी बेच देते हैं तो ये बिकता है 10 रुपये में, तो इसका कितना हो जाएगा, 100 रुपया। 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो भी कितना सूखा प्रॉफिट बच जाएगा, 75 रुपया। जो हमारे 10वें नंबर का आइटम है चाय की प्लेट, ये हमने खरीदी है 5 रुपये में, और ये भी 10 रुपये तक बिकती है। मान लीजिए 10 प्लेट हमने ये भी बेच दी, तो इससे कितना हो जाएगा, 100 रुपया। अब 100 रुपये में से 50 माइनस करेंगे, फिर भी इसका सूखा प्रॉफिट बच जाएगा 50 रुपया।
अब बात आती है 11वें नंबर पर छलनी की, जो कि चाय की छलनी हमने 2 रुपए में खरीदी है और ये 10 रुपए में बिकती है, लेकिन हम 10 रुपए नहीं तो 5 रुपए तो मान के चल ही सकते हैं। अब मान लीजिए हमने 10 छलनी बेच दी 5 रुपए के हिसाब से, ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा 50 रुपया। अब 50 रुपये में से हमारा 20 रुपया जो इसका खर्चा लगा है वो भी काट देंगे तो भी इससे भी सूखा प्रॉफिट हमारा बच जाएगा 30 रुपया। अब जो मसाला दानी है, मसाला दानी दोस्तों हमने खरीदी है 15 रुपए में और ये बिकती है 50 रुपये में। अगर 10 मसाला दानी हम बेच देते हैं 50 रुपये हिसाब से तो इसका कितना हो जाएगा 500 रुपया। अब 500 रुपये में से 150 रुपया अगर हम माइनस कर देते हैं तो भी हमारा सूखा प्रॉफिट बच जाएगा 350 रुपया। 13वें नंबर पर है गैस लाइटर, जो कि हमने खरीदा है 7 रुपये में और ये बिकता है 40 रुपये में। अब मान लीजिए 10 लाइटर भी हमने बेच दिए, ठीक है, 40 रुपए के हिसाब से, तो इसका हो जाएगा 400 रुपया। और जो हमारा 7 रुपया इसका खरीदी है 400 में से अगर 70 माइनस करेंगे तो भी हमारा इससे सूखा प्रॉफिट बच जाएगा 320 रुपया। 14वें नंबर पर है लंच बॉक्स, जो कि हमने 5 रुपए में खरीदा है और ये 20 रुपए में बिकता है। तो अब मान लो कि 10 हमने लंच बॉक्स भी बेच दिए 20 रुपए के हिसाब से, तो इसका कितना पैसा हो जाएगा 200 रुपया, जिसमें से 50 रुपया हम इसका जो खरीदने में लगाया था वो माइनस करेंगे तो भी हमारा कितना बच जाएगा सूखा प्रॉफिट 150 रुपया। 15वें नंबर पर है कचरा उठाने की सुपड़ी, जो कि हमने 10 रुपये में खरीदी है। अब ये बिकती है 25-30 रुपये में, तो हम ना इसका 25 जोड़ेंगे ना 30 जोड़ेंगे, केवल 20 रुपया ही जोड़ के चलते हैं। अब 10 रुपये में हमने ये खरीदी है और 10 सुपड़ी अगर हम बेच देते हैं 20 रुपये के हिसाब से तो इसका हो जाएगा 200 रुपया, है ना। अब 200 रुपये में से हम 100 रुपया अगर माइनस करेंगे तो भी हमारा सूखा प्रॉफिट बच जाएगा 100 रुपया। देखिए दोस्तों, मैंने नंबर 1 से लगाकर नंबर 15 तक आपको बता दिया है कि किस प्रोडक्ट से आपको कितना प्रॉफिट होगा, क्या भाव में आपको मिलेगा और कितने में आपको बेचना है। ये तो रही बात कि कितने कितने में आपको मिलेगा और कितने कितने में आपको बेचना है। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है यार, मैं इतनी देर से आप सभी के लिए मेहनत कर रहा हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज ये नेकी का काम अभी कर लो, बाकी आगे हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अब मैं इन सभी का आपको मुनाफा जोड़ करके बता देता हूं। तो हमारे पहले प्रोडक्ट से हमें मुनाफा हुआ है 80 रुपया, दूसरे वाले से हुआ है 70 रुपया, तीसरे वाले से हुआ है 150 रुपया। ये केवल एक दिन का मुनाफा बता रहा हूं, इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है ना। चौथे नंबर से हुआ है 300 रुपया, पांचवें प्रोडक्ट से हुआ है 500 रुपया। ये सूखा प्रॉफिट जोड़ के बताऊंगा मैं आपको। अगला है 650 रुपया, 700 रुपया, 100 रुपया, 75 रुपया, 50 रुपया, 30 रुपया, 350 रुपया, 320 रुपया, 150 रुपया और 100 रुपया। ये केवल हमारे एक दिन का प्रॉफिट हुआ है। अब हम इनको यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इन सभी का टोटल पैसा बना है 3625 रुपया।